शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। अब हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसी ही शख्सियत। देखिए शख्सियत अनुराग श्रीवास्तव के साथ हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ ओके इंडिया पर। उठो, बढ़ो, चलो, शराब को मिटाएं। बहनों, आंसू नहीं बहाना है, घर को शराब से बचाना है। मैं सरोज यादव आ रही हूँ आपके गांव, आपके पास। चलो हरियाणा को शराब मुक्त बनाएं। जय हिंद। OPJS University, Wisdom with Knowledge. Department of Law and Humanities, Department of IT, Management and Commerce, Department of Education and Physical Education approved by NCTE, Department of Engineering and Technology. Online registration can also be done from our website www.opjsuniversity.edu.in. खबरें जो करती है सोचने को मजबूर, खबरें जिनका सरोकार है आपसे, सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता पहचान है हमारी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती। समझौता करते नहीं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे दिल्ली एनसीआर में असुरक्षित होती महिलाओं की। दिल्ली एनसीआर में महिलाएं और हमारी बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा की क्या स्थिति है, ये पिछले कुछ घंटों में हुई वारदातों के बाद सामने आता है। सबकी सुरक्षा भगवान भरोसे है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक के बाद एक महिलाओं को दरिंदगी का, वहशत का शिकार होना पड़ा। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पहली जो तस्वीर है नोएडा की है, जहां पर सोहना से, अगर आप इससे नीचे की तस्वीर देखेंगे तो आपको सोहना थाने की तस्वीरें नजर आएंगी। सोहना गुरुग्राम के नजदीक पड़ता है, हरियाणा के अंदर है। वहां से एक महिला को किडनैप किया जाता है। चलती कार के अंदर उसे उठाकर 80 किलोमीटर दूर नोएडा लेकर जाता है। लोग 8 घंटे तक महिला को बंधक बनाकर रखा जाता है। उसके साथ हैवानियत का खेल खेला जाता है। उसके साथ चलती कार के अंदर गैंग रेप करते हैं कुछ वहशी, और उसके बाद बदहवास हालत के अंदर उसे फेंक कर चले जाते हैं। नोएडा में 80 किलोमीटर का सफर, 8 घंटे पूरा समय लगता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर यह गाड़ी दौड़ती रहती है और आरोपी लगातार शराब पीते हैं, नशे में महिला के साथ गैंगरेप करते हैं। उसके बाद उसे बदहवास हालत के अंदर छोड़कर फरार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की ही है, जहां पर 7 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया जाता है, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीसरी तस्वीर सोहना की है, जहां पर एक महिला को नौकरी का झांसा देकर उसका परिचित बुलाता है और हवस का शिकार बनाता है। कोसली के अंदर भी इसी तरह की दरिंदगी सामने आती है, जहां पर सोए हुए एक दंपति पर एक शराबी हमला करता है, पति को घायल कर पत्नी को उठाकर ले जाता है, उसको अपनी हवस का शिकार बनाता है।
और इसी खबर पर हमारे साथ पूनम भटनागर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पूनम जी, 4 तस्वीरें हमारे सामने नजर आती हैं। लगातार हमारे देश की जो बेटियां हैं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सोया रहता है। चलती सड़क पर 8 घंटे तक एक महिला के साथ बदसलूकी होती है, बदहवास हालत में फेंक दिया जाता है। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि कानून की व्यवस्था बहुत खराब है। चाहे आप हरियाणा की बात करें, चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात करें, कहीं ना कहीं हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि महिलाएं जितना उनके बारे में सरकारें बोलती हैं, क्योंकि एक जुमला जरूर पेश किया जाता है कि जी हम महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। यही शायद मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार भी आई थी, लेकिन अभी तक 3 साल के दायरे में हमने ये देखा कि अभी तक महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो पाया है। तो बहुत जरूरी है कि महिलाओं का ख्याल रखा जाए, और ये दिन पर दिन जो चीजें बढ़ती जा रही है उसकी सबसे बड़ी अहम जो प्रॉब्लम है वो है कानून व्यवस्था। और कहीं ना कहीं जहां हम सोचते हैं कि हम सख्ताई कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम लोग ढीला पड़ जाता है हमारी कानून व्यवस्था, और इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है, पर उनको कहीं ना कहीं सफलता हासिल नहीं हो रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। पूनम जी, अगर पूरी मामले के अंदर नजर डाली जाए, साइबर सिटी कहा जाता है गुड़गांव को, सबसे सुरक्षित बात की जाती है। रात को 12-1 बजे तक अगर कॉल सेंटर्स की बात की जाए तो वहां लड़कियां काम करती हैं। ऐसे इलाके से उससे चंद दूरी पर ही सोहना है, वहां से एक महिला को किडनैप किया जाता है। उसको 80 किलोमीटर दूर 3 स्टेट की पुलिस लगती है, हरियाणा की पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस आती है, नोएडा पुलिस आती है, कोई नहीं रोक पाता। 8 घंटे तक सड़कों पर दरिंदगी होती है। क्या आपको लगता है क्या पूरा सुरक्षित माहौल मिल रहा है महिलाओं को? नहीं, देखिए, पुलिस के पास उतना स्टाफ नहीं है। अगर आप उनकी कमजोरी भी समझे तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टाफ है, पुलिस का जो स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। क्योंकि मेरी अभी पिछले हफ्ते ही पुलिस कमिश्नर साहब से बात हुई थी जो गुड़गांव के हैं। उन्होंने, क्योंकि अभी जो रेप केस मानेसर में हुआ था उसको लेकर जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसा है कि हमारी, क्योंकि पेट्रोलिंग नहीं थी, सबसे बड़ी बात है अगर पुलिस घूमती रहती है। नहीं पूनम जी, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं की सुरक्षा करे, एक सुरक्षित माहौल दे। अगर गुड़गांव की बात की जाए, चंद घंटों के अंदर 3 बलात्कार की वारदातें, एक 7 साल की बच्ची जो सोचने समझने लायक भी नहीं है, खेलती है वो बच्ची, और खेलती हुई बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। कार के अंदर, चलती कार में गैंगरेप होता है। तीसरी वारदात की अगर बात की जाए तो एक जानकार व्यक्ति है कि महिला को बुलाकर अपनी हवस का शिकार बनाता है। 3 में से 2 वारदातों में अब तक आरोपी फरार हैं। देखिए, उसका कारण आप क्या समझते हैं? सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो कानून की लचर व्यवस्था। हम लोग कितना भी कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर, जो खौफ एक क्रिमिनल के अंदर होना चाहिए, एक क्राइम करने वाले के अंदर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पैदा नहीं कर पा रहे। और जो एक अवेयरनेस है, देखिए, जो मानसिक स्थिति आपकी है मैं आपको नहीं समझती। कई बार क्या होता है कि घर परिवार में बिल्कुल कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, और पुलिस की तरफ भी अगर बात की जाए, अगर पुलिस का पक्ष देखते हैं तो बार बार यही रोना सुनने को आता है कि उनके पास स्टाफ की कमी है, उनके पास सुविधाओं की कमी है। धन्यवाद पूनम जी, आप हमारे साथ जुड़े। 3 तस्वीरें गुरुग्राम की आती हैं सामने। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी भी गुरुग्राम में ही रहती हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका ओके इंडिया में। 3 वारदातें मैम, और तीनों वारदातें बलात्कार की। एक 7 साल की बच्ची जो सोचने समझने लायक नहीं है। सोहना के अंदर एक महिला जो अपने घर जा रही थी, उसे किडनैप किया जाता है। 80 किलोमीटर दूर 8 घंटे के बाद उसे फेंक दिया जाता है बदहाल हालत के अंदर। और तीसरी तस्वीर भी सोहना की ही है, जहां पर एक महिला को एक जानकार बुलाता है और उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है गुड़गांव की कानून व्यवस्था की? सुनीता जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम सुनीता जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगता है किसी तकनीकी वजह से उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। 3 स्थितियां हम खाली गुड़गांव की देखते हैं। चौथी तस्वीर कोसली की देखते हैं, जहां पर लगातार मासूमों को हवस का शिकार बनाया जाता है। 3 मामले में पुलिस अब तक खाली हाथ है, कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर
कब हम एक सुरक्षित माहौल दे पाएंगे हमारी बहन बेटियों को? तो लगातार शर्म आती है हमें कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां एक सुरक्षित माहौल हम अपनी बहन बेटियों को, हमारी बच्चियों को नहीं दे पाते। लगातार बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते रहते हैं और आरोपी फरार रहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हकीकत कादियान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Registration can also be done from our website www.opjsuniversity.edu.in. खबरें जो करती है सोचने को मजबूर, खबरें जिनका सरोकार है आपसे, सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता, पहचान है हमारी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती है। सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता, पहचान है हमारी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती है। आपके पेट के फैट को खत्म करने का बेहतरीन उपाय। अब न तो आपको कोई दवा खानी है और ना ही किसी तरह की एक्सरसाइज करनी है, ना ही किसी जगह जाना है। बस अपने घर में या वर्क प्लेस पर अपना काम करते हुए आपके पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी और आपका पेट स्लिम हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। अब आप भी बन सकते हैं स्लिम एंड ब्यूटीफुल, वो भी बिना किसी मेहनत और एक्सरसाइज के। हम आपके लिए लाए हैं फास्ट इफेक्ट स्वेट स्लिम बेल्ट। ये आपके मोटे पेट को तुरंत कम करना शुरू कर देती है। आपके पेट के फैट को कम करते हुए आपके पेट को सही शेप में ले आती है। इसको पेट पर बांधिए, इसे पहनते ही आपका पेट लगभग 3 इंच अंदर हो जाएगा। उसके तुरंत बाद प्रोनोटेक तकनीक से आपके पेट के एरिया का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे आपके पेट का पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। इस पसीने का तेजी से निकलना इस बात की निशानी है कि आपकी कैलोरीज बर्न होनी शुरू हो गई हैं और आपके पेट का फैट कम होना शुरू हो गया है। आप अपने घर का या बाहर का काम करते हुए या फिर आराम करते हुए इस फास्ट इफेक्ट स्वेट स्लिम बेल्ट को बहुत आसानी से अपने पेट पर बांध सकते हैं। कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, आप अपनी किसी भी ड्रेस के साथ इसे अंदर पहन सकते हैं। फास्ट इफेक्ट स्वेट स्लिम बेल्ट बनी है नियोप्रिन फैब्रिक से, जिसकी वजह से जितना भी पसीना आपके पेट से निकलता है वो अंदर ही रहता है, जिससे आप हमेशा ड्राई फील करेंगे और कुछ ही दिनों में आपके पेट को एक परफेक्ट शेप मिल जाएगी और आप बन जाएंगे स्लिम एंड ब्यूटीफुल, वो भी बिना किसी एक्सरसाइज किए, बिना किसी दवाई को खाए। बताइए, क्या पेट कम करने का इससे कोई आसान और सेफ तरीका हो सकता है? अगर आप बैठे बैठे और अपना काम करते हुए बिना किसी झंझट के अपने पेट के मोटापे को खत्म कर सकते हैं,
हम आपसे वादा करते हैं, अगर आपको फायदा ना हो तो आप 30 दिन के अंदर इस बेल्ट को वापस करके अपने पैसे ले सकते हैं, 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ। तो फिर सोचिए मत, अभी फास्ट इफेक्ट स्वेट स्लिम बेल्ट का ऑर्डर कीजिए। पेट के फैट को कम करने का सबसे असरदार और बेहतर तरीका, फास्ट इफेक्ट स्वेट स्लिम बेल्ट। बाय वन